हे फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है योर टैरोट में। आज हम जो रीडिंग करेंगे उसका टॉपिक रहने वाला है आपके पार्टनर आपसे इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं। क्या है आपकी क्वालिटीज़, क्या है जो आप में उनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। प्लीज़ यूनिवर्स, गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स अपने पार्टनर की तरफ इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं, या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनके लिए इतने अट्रैक्टेड क्यों हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए। ये कार्ड तो मैं कंसिडर नहीं करूँगी। प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं। यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइडेंस एंजल्स गाइड कीजिए, बताइए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर उनसे इतने ज़्यादा अट्रैक्टेड क्यों हैं। टेक ऑफ द एनर्जी है द हाई प्रिस्टेस। आपकी जो क्वालिटी है ना वो उनको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। क्वालिटी कौन सी वाली? आपके अंदर हिडन क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हिडन नॉलेज बहुत हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हैं, अपने अंदर बातों को रखने वाले, या रहस्यमयी भी आप हैं। खुल के नहीं सामने आते, जो कि आपके ऊपर ना उनको जानने के लिए उनको मजबूर करता है कि आखिर आप में क्या है। ऐसा है आपकी क्वालिटी, उनको ऐसा लगती है ना कि कुछ हिडन है जो समझ में नहीं आता कि क्या है। मतलब कुछ थोड़े से सस्पेक्टेड टाइप के लगते हैं। सस्पेक्ट क्राइम वाले नहीं, ऐसे जिसको पूरी तरह से समझा नहीं गया हो, इस तरह से। देखिए, आपके पार्टनर जो आपके अंदर क्वालिटीज़ देखते हैं ना वो बहुत अमेजिंग है। आपके अंदर आप जब वो आपको देखते हैं तो आप बहुत ज़िम्मेदार लगते हैं। आप उनको ऐसा लगता है कि मतलब ऑब्वियस जब पहली बार उन्होंने आपको देखा होगा तो आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा ऐसे सेल्फ मेड पर्सन जैसी थी कि मतलब कॉन्फिडेंट, नीडर, अपनी बातों को बोलने के लिए आउटस्पोकन, अपनी बातों को अंदर ना रखना। जो आप फील कर रहे हैं उस वक्त, जो आपको लग रहा है, आप अपनी बातों को रखने के लिए बिल्कुल हिचकिचाते नहीं हैं। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा मैच्योर स्टेबल पर्सन है। दूसरों बहुत सारे लोग आपके अंडर में मतलब बहुत कंफर्टेबल फील करें, इस तरह का आपका नेचर है। आप हर किसी को बहुत कंफर्टेबल फील कराते हैं। इतना ऐसा तब होता है जब हम बहुत मैच्योर होते हैं। जब हम हमारे अंदर इमेच्योरिटी होती है तो हम केवल अपने बारे में सोचते हैं, मेरा हो जाए, मैं खा लूँ, मैं पी लूँ। लेकिन जब हम थोड़े बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो हम थोड़े गिविंग हो जाते हैं। हमारा नेचर गिवर का हो जाता है कि हम थोड़ा सा दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। तो वही आपके अंदर क्वालिटीज़ है। और वो आपके पार्टनर जब देखते हैं, जब उन्होंने फर्स्ट टाइम आपको देखा था, या जब भी वो आपको मिलते हैं, देखते हैं, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है कि आपका जो नेचर है वो बहुत सेल्फलेस नेचर है, जहाँ पर आप दूसरों के बारे में बहुत सोचते हैं। अपने बारे में करते हैं लेकिन दूसरों के बारे में भी उतना करते हैं, और बहुत गिविंग है। आपके अंडर जितने भी लोग रहते हैं हर कोई बहुत खुश रहता है। हर किसी के बारे में, हर एक पर्सन के बारे में आपको पता होता है कि किसको क्या पसंद है, किसकी क्या नापसंद है। इस तरह के पास्ट में आपने अपनी ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स, ज़िंदगी के बहुत लेसन्स आपने सीखे हैं। एक सेल्फ मेड पर्सन है जो हार्डवर्क अपने अपने लाइफ में पास्ट टाइम में किया है, आपने यंग एज में किया है, या आपके बचपन में ही आपने कुछ ऐसी डिफ़िकल्टीज़ अपनी ज़िंदगी की देखी है। उन पास्ट के जो आपके प्रॉब्लम्स हैं, या जो हर्डल्स हैं, या जो आपने लेसन्स सीखे हैं अपनी ज़िंदगी से, उसने आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर पर्सनालिटी बना दिया है। आपके अंदर बहुत ठहराव है, आपके बर्ताव में बहुत गंभीरता है, जिसको कि आपके पार्टनर बहुत एडमायर करते हैं। आपका वो व्यवहार उनका दिल जीत लेता है। जब भी वो आपसे बात करते हैं, आप उनको इतना सुकून आपसे मिलता है, क्योंकि आपके व्यवहार में ना क्योस नहीं है, आपके बर्ताव में ठंडक है, ठहराव है, जहाँ पर आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। और वो लगता है कि आज के ज़माने में जब लोग इतने सेल्फिश हैं, वहाँ पर आपके जैसे पर्सन का मिलना बहुत खुश नसीबी है। आपका जो प्यार है ना वो उनको बहुत ज़्यादा प्योर लगता है। आप उनके बारे में जिस तरह से केयर करती हैं, आप जिस तरह से आप अपने लोगों के साथ, अपने फैमिली वालों के लिए जैसे सोचते हैं, आप अपने पार्टनर का जितना केयर करते हो, उनके हर दुख सुख के बारे में, उनके सारे इमोशंस के बारे में, उनकी खुशियों के बारे में, जब आप जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से आप इस रिश्ते को निभाते हो, आपके पार्टनर उसको बहुत एडमायर करते हैं। आपका प्यार उनको बिल्कुल ऐसा लगता है ट्रांसपेरेंट,
जो भी आप फील करते हो आप अपने पार्टनर को बिल्कुल क्लियरली कन्वे कर देते हो। आपकी फीलिंग्स को, आपके अंदर कोई भी हिडन बातें नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि आप अंदर से कुछ और सोच रहे हो, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ और है, आपके वर्ड्स कुछ और निकल रहे हैं, ऐसा आपका बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल प्योर हो, बिल्कुल एंजेलिक आपका लव है। बहुत ज़्यादा कितना भी तकलीफ़ आपको मिल जाए रिश्ते में, कितने भी अप्स एंड डाउन्स हो जाए, कई बार तो ऐसा भी होता होगा कि आपके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती होंगी, जैसा कि आप चाह रहे हो वैसा आपको नहीं मिल रहा होता है, लेकिन फिर भी आप रिश्ते में सब कुछ निभाते चले जाते हो। ये सब चीज़ें आपके पार्टनर देखते हैं, उसको जज करते हैं कि आपने कोई शिकायत नहीं की, या आपने अपने मन को यहाँ समझा लिया, या आपने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। आपके पार्टनर जो है ना, वो हर एक चीज़ को आपकी ऑब्ज़र्व करते हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। तो आपका प्यार जो उनको मिला है ना, वो उनको ऐसा लगता है कि बहुत खुशकिस्मत वो समझते हैं अपने आप को। लाइक इतना गिविंग, इतना परफेक्ट पार्टनर, इतना सेल्फलेस लव। ऐसा लगता है जैसे वो जब वो आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपका प्यार, आपका साथ, आपकी बातें, आपके विचार, आपके इमोशंस, बहुत अपनापन सा उनको लगता है इन सब चीज़ों से। ऐसा उनको लगता नहीं है कि चाहे आप लोगों के रिश्ते का कितना भी टाइम हुआ हो, बहुत ही कम टाइम हुआ हो, या बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हो, लेकिन आप लोगों के रिश्ते में जो ठहराव है, जो गहराई है, जो अपनापन है, जो विश्वास है, वो इतना पक्का और इतना स्ट्रॉन्ग है कि आपके पार्टनर इतने सिक्योर आपके साथ फील करते हैं। उनको लगता ही नहीं है कि ये रिश्ता कुछ वक्त का है, या अभी बना है, या आप लोग अभी आप लोग की जो रिश्ता है वो इनिशियल है, या आप किस लेवल तक पहुँचे। उनको बहुत कंफर्टेबल लगता है आपके साथ में बातें करना, अपने इमोशंस को शेयर करना। उनको ऐसा लगता ही नहीं कि वो अलग पर्सन है आपसे, बिल्कुल आप दोनों एक ही लगते हो उनको। इतने ज़्यादा कंफर्टेबल वो आपके साथ फील करते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि दो पर्सन है यहाँ पर। उनको ऐसा फील होता है कि वो आप दोनों एक ही हो। इतना कंफर्ट उनको फील होता है आपके साथ में, तो इसलिए वो आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। आपके अंदर एक ऐसी भी क्वालिटी है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को ना ऐसे अपने आप को आप डाउन नहीं करते। जैसे कितनी भी टफ़ सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि आप बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को झेल कर, बहुत सारी चीज़ों को, नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह की चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में झेल कर यहाँ तक पहुँचे हो, तो आप बहुत, आपका जो ऑरा है, आपकी जो पर्सनालिटी है वो बहुत मजबूत है। आप एक ना फाइटर की तरह हो, जो कि हारता नहीं है। कैसी भी सिचुएशन हो, कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, कितना भी टाइम देना पड़े, अगर आपने किसी चीज़ की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, या कोई काम आप कर रहे हो, उसको पूरी ईमानदारी के साथ आप करते हो और उसमें सक्सेस भी पाते हो। चाहे कितना भी वक्त आपको लग जाए, कितना भी आपको, अगर आपने कमिटमेंट दे दिया किसी को, अगर आपने प्रॉमिस कर दिया कि आप ये काम करोगे, तो कुछ भी हो जाए आप उस काम से पीछे नहीं हटते हो, आप अपनी उन जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटते हो। ये आपके पार्टनर को आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है। आप एक ब्रेव सोल्जर की तरह उनको कभी लगते हो, ऐसा लगते हो कि कितना स्ट्रॉन्ग इनका विल पावर है। लाइक विल पावर इतना स्ट्रॉन्ग है ना कि अगर आप जो बोलते हो ना, तो आप वो कर ही देते हो, आप उससे पीछे हटते नहीं हो। और आपका ये जो ठहराव है, आपका ये जो कमिटमेंट है, आपका जो ये अपने काम के प्रति जो आप जिस तरह से पूरी तरह से निछावर रहते हो, उस वो क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारे लोग एडमायर भी करते होंगे, जिस तरह का आपके सराउंडिंग में लोग वैल्यू करते होंगे। आप जिस ऑफिस में काम करते हो, वहाँ पर आपको आपके पार्टनर देखते होंगे कि कितना वैल्यूएबल मेरा पर्सन है, या आपका काम, आपका जो रुतबा है, जो लोग आपको कॉलोनी में, फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में जिस तरह से आपको लोग एडमायर करते हैं, कोई करते होंगे। आपकी क्वालिटी इतनी सुप्रीम है ना कि मतलब लोग आपको फॉलो करते ही होंगे, आपको एडमायर करते ही होंगे। आपकी फैमिली में आपकी वैल्यू होगी, आपके फ्रेंड सर्कल में आपकी वैल्यू होगी, जो आपके सराउंडिंग में, आपके कॉलेज में आपके फ्रेंड्स होंगे वो आपको वैल्यू करते होंगे, आपके ऑफिस के जो कुलीग्स होंगे, आपके जो कलीग हैं वो आपको अप्रिशिएट करते होंगे आपके काम को। तो आप बहुत एक हीरो की तरह आपकी पर्सनालिटी है, एक वॉरियर की तरह आपकी पर्सनालिटी है, कि एक जो हर तरह की सिचुएशन में, हर प्रॉब्लम में अपने लोगों के लिए ढाल बनकर खड़ा हो जाता है, या किसी भी सिचुएशन में वो अपने आप को डिगाता नहीं है, वो बिल्कुल एकदम स्टैंडी खड़ा रहता है अपने काम को, अपनी जिम्मेदारियों के लिए। तो इस तरह से भी वो देखते हैं, तो आपके जो पर्सनालिटी उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हो आप उनको, कि कितने सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, या कितने सारे लोग आपको एडमायर करते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आप जो गाइडेंस देते हैं उनको फॉलो करते हैं। तो आपके पार्टनर उसको देखकर भी काफ़ी एडमायर करते हैं आपको।
आपके अंदर ना एक चंचल स्वभाव भी है। जब जिम्मेदारी होती है तो आप बिल्कुल मैच्योर पर्सन हो, लेकिन जब आप लाइट मूड में होते हो तो आप बिल्कुल बच्चों की तरह होते हो। एकदम लाइट आपकी एनर्जी है, बोलने में बहुत विटी हो, आपकी स्माइल बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी आवाज़ में खनक हो सकती है। आप गाना गाने का आपको शौक़ हो तो आपका गाना बहुत सुरीला हो सकता है। ये क्वालिटी भी आपके अंदर है। आप जो बोलते होंगे आपकी आवाज़ बहुत मधुर होगी। कई लोगों की आवाज़ होती है कानों में चुभती है, इरिटेटिंग लगता है आवाज़ की, बोलते हैं तो लगता है ओ गॉड कब बंद करेंगे। लेकिन कुछ लोगों की आवाज़ ऐसी होती है कि उनकी आवाज़ में खनक होती है, मधुरता होती है, जिसको सुनने का मन करता है। आप कितनी भी देर तक आवाज़ सुनते रहो आपको बोरियत नहीं होती है। तो ऐसे ही आपकी आवाज़ में मधुरता होगी, आपका आवाज़ इतना अच्छा होगा कि आपके पार्टनर को बहुत पसंद आता होगा, बहुत शांति उनको महसूस होती होगी। आपका व्यवहार इतना चंचल होगा, आपकी स्माइल इतनी प्यारी होगी। बहुत बातूनी भी आप हो सकते हो कि बच्चों की तरह हर बातों को एक्सप्लेन करके बताना, डिटेल में जाना। जैसे बच्चे देते ना, कुछ लोग क्या होती है टू द पॉइंट बात करना, अच्छा यहाँ गए थे ऐसा हुआ ख़त्म। एक बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी जो बताते हैं ना, तो आपका नेचर वैसा है कि आप स्टेप बाय स्टेप सारी, चाहे कितना भी लंबा वो प्रोसेस रहा हो, लेकिन पूरी बातें आप डिटेल में बताते हो। तो आपकी ये आदत भी आपके पार्टनर को बहुत अच्छी लगती है कि आपके अंदर बचपना भी है। ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव और इतने स्ट्रगल के बाद भी आपके अंदर का जो बचपना है, जो आपके अंदर की जो मासूमियत है, वो अभी तक आपने खोई नहीं है, वो अभी तक आपके पास है। तो ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। और कभी उनको थोड़ा सा आपको ये भी लगता है कि आप काम करने में ना मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करते हो, फुर्तीले, मतलब बहुत एनर्जेटिक हो। आपका जो पर्सनालिटी है बहुत एनर्जेटिक है। आप कितने भी एज ग्रुप के हो, किसी भी एज के हो, लेकिन आपके अंदर बहुत फुर्ती है। आपके स्ट्रक्चर से या आपके बिहेवियर से आप बिल्कुल लगते नहीं हो कि जितना आपका एज है उसके अकॉर्डिंग आपका बिहेवियर नहीं लगता है। जैसे आप बहुत चंचल, बहुत एनर्जेटिक, खुश मिजाज, एकदम तेज़ दिमाग और एकदम रेडी टू एक्शन, इस तरह का आपका नेचर है कि बिल्कुल 2 मिनट नहीं लगाते आप उठने में, काम करने में अपने, या कुछ जाना है, कहीं आना है, कुछ करना है, किसी बारे में सोचा जा रहा है, तो आप बहुत वेल प्लान तरीके से, आपका प्लानिंग सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। आप टाइम नहीं लेते हो, बहुत तेज़ आपका दिमाग चलता है, बहुत क्विक डिसीजन मेकिंग आपका होता है। और ये क्वालिटी आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। और एकदम ना इसको बोलते हैं कि क्विक आंसर देना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा एकदम। अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो आपके पास आंसर बिल्कुल रेडी है, विद इन सेकेंड आप उसको रिप्लाई दे देते हो। बहुत विटी हो सकते हो आप, दिमाग के बहुत तेज़ हो सकते हो। आपका जो बोलने का जो वाक्पटुता हमारे बोलते हैं वो आपका बहुत तेज़ है। आप परफेक्ट आंसर दे देते हो विद इन सेकेंड। सामने वाला अगर आपको कुछ डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, आपको डाउन करने की कोशिश कर रहा है, तो आपके पास ऐसे आंसर होते हैं, वन वर्ड आंसर की, जिसको सुनकर के सामने वाला बिल्कुल चुप हो जाए, बिल्कुल उसको चुप करा देते हो। इस तरह का जरूरी नहीं कि आपको लड़ना ही है और केओस ही करना है, नहीं। आपके पास ऐसे वजनदार शब्द निकलते हैं आपके मुंह से कि एक ही वर्ड में आप सामने वाले को चुप करा देते हो। इस तरह के आपके अंदर क्वालिटीज़ है, इतने विटी आप हो। तो ये पर्सनालिटी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आप ऑल ओवर तरीके से ही इतने अमेजिंग हो। लाइक आप देखने में भी बहुत खूबसूरत हो सकते हो, एकदम ब्रेव। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होगी कि मतलब कोई अगर फर्स्ट टाइम आपको देखेगा और देखकर उनको लगेगा कि ये पर्सन ना कुछ अलग ही है। फर्स्ट टाइम देखेगा तो आपके चेहरे की मैच्योरिटी को देखकर उसको लगेगा कि ये पर्सन बहुत स्ट्रिक्ट हो सकता है या बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है। इस तरह का आप देखकर आपकी पर्सनालिटी को लग सकता है कि बहुत डिसीजन मेकिंग करने वाला, सबको ऑर्डर देने वाला, गाइड करने वाला, एक लीडर की तरह आपकी पर्सनालिटी लगती है। इस तरह के आप पर्सन हो और देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हो। और आप चाहे ज़्यादा मेकअप करना आपको पसंद ना हो, जितने सिंपल भी आप रहते हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपके अंदर हिडन नॉलेज बहुत है। हाँ, आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हो, आपको शायरी का शौक़ हो सकता है, लिखने का शौक़ हो सकता है, आप बहुत डीप थॉट्स, कोट्स ऐसे लिखते हो, आप शायरी भी कर सकते हो, पोएट भी हो सकते हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन हो, आपका दिमाग बहुत ज़्यादा मजबूत है, आप
बहुत लविंग, केयरिंग और नर्चर काइंड के पर्सन हो, और आपकी एज ग्रुप कुछ भी हो लेकिन आप बहुत चंचल हो। आपका स्वभाव ऐसा है कि बच्चों के साथ बिल्कुल बच्चे जैसे बन जाते हो, बूढ़े लोगों के साथ वैसे ही बात करते हो। जो पर्सन आपके साथ बात करने आएगा, जिस भी एज ग्रुप के लोगों के साथ आप बात करती हो, आप बिल्कुल वैसे ही अपने आप को ढाल लेते हो, और जैसे भी परिस्थिति हो आप अपने आप को उसी अकॉर्डिंग कर लेते हो। तो आप बहुत फ्लेक्सिबल नेचर के पर्सन हो कि आप हर तरह की सिचुएशन में अपने आप को सेट कर लेते हो। तो इसलिए आपके पर्सन जो है वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। आपके पर्सन हो सकते हैं एयर साइन के, फायर साइन के, बहुत एयर और फायर साइन ही बहुत ज़्यादा है। और लवर्स का काम है, कार्ड है तो जेमिनाई हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग। जितना भी आपसे रेजोनेट हुआ हो उतना लीजिएगा, और जो आपसे रेजोनेट नहीं हुआ है डेफिनेट वो किसी और के लिए होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।